बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, वजीर आजम इमरान खान ने फेसबुक पर इस्लामोफोबिया मवाद की निशानदही के लिए बानी फेसबुक मार्क जुकरबर्ग को खत लिख दिया है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, ऐसा मवाद नफरत, इंतहा पसंदी, तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। इस्लामोफोबिया और इस्लाम मुखालिफ मवाद पर होलोकॉस्ट जैसी पाबंदियां लगाई जाएं। मजीद कहा कि गुस्ताखाना खाकों की हौसला अफजाई से इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है। फ्रांसीसी सदर मैख्वां तकसीम के बजाय इंतहा पसंदी रोकें। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने कहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे जज्बात का एहतराम किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग को ख़त में लिखा कि फेसबुक की होलोकास्ट पर तनकीद पर आयद पाबंदियों की तारीफ करता हूँ। इस्लामोफोबिया और इस्लाम मुखालिफ मवाद पर होलोकास्ट जैसी पाबंदियाँ लगाई जाएँ। गुस्ताखाना खाकों की हौसला अफजाई से इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाया जा रहा है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन तकसीम के बजाय इंतहा पसंदी रोकें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बयान में कहा कि यूरोप में होलोकास्ट से इनकार जुर्म, तौहीन-आमेज़ कार्टूनों की अवामी नुमाइश की इजाज़त देने पर इसरार किया जाता है। ऐसे मुनाफिकाना कवानीन को तब्दील करना होगा। इजहार राय की आज़ादी के लिबादे में ऐसी मज़मूम कार्रवाइयों की इजाज़त देने से इंतहा पसंद फ़ायदा उठाते हैं। उधर दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आज़ादी इजहार की आड़ के तहत मुनज़्ज़म इस्लामोफोबिक मुहिम की पाकिस्तान मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इस्लाम को दहशतगर्दी से मुसावी करने और सियासी फ़वाइद के लिए परेशान कुन बयानात पर तशवीश है। पाकिस्तान मजहब या अकीदे की बुनियाद पर हर तरह के तशद्दुद की मजम्मत करता है। नफरत अंगेज बयानात और इस्लामोफोबिक कार्रवाइयाँ क्राइस्ट चर्च जैसी दहशतगर्दी की असल बुनियाद हैं। कोयटा में अपोजिशन के जलसे में भी फ्रांस में गुस्ताखाना खाके लगाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पूरी उम्मत फ्रांसीसी सदर के इस इक़दाम की शदीद मजम्मत करती है। मरियम नवाज ने कहा, फ्रांस में लगाए गए तौहीन आमेज खाकों से तमाम मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। फ्रांस में फ्रांस के सदर की हुक्म पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके आम दीवारों पे चस्पा किए गए हैं। उम्मत मुस्लिमा के इससे जज्बात मजरूह हुए हैं। हम आपके इस किए हुए तौहीन-आमेज़ रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा ऐसे हुक्मरानों के चेहरों पर थूकना चाहती है। दुनिया के अरबों मुसलमान रबीउल अव्वल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना मना रहे थे, तो फ्रांस की एक बिल्डिंग से इन्होंने जो तौहीन अमेज़ खाके लटकाए, उससे हमारा दिल, हमारे जज्बात बहुत बुरी तरह मजरूह हुए हैं। जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने बुलंद कर दिया, उसके जिक्र पे इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कोई आंच नहीं आएगी। आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की आमद हो रही है। कराची में भी शाम के वक्त खुनकी में इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और दिन के औकात में गर्म रहेगा। गुज़श्ता रोज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कल्लात -3, स्कर्दू में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में दर्जा हरारत 3, मुजफ्फराबाद में 9, इस्लामाबाद में 11, लाहौर और पेशावर में 17, कराची में 18 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जिला दयामर के इलाके बाबूसर टॉप पर बर्फबारी के बाद शाहराह बंद हो गई है, जिससे रास्ता नारान गिलगित बल्तिस्तान आने वाले मुसाफिर फंस गए हैं। बर्फबारी से नांगा पर्वत, फेरी मेडो और बटोगा टॉप और दीगर बुलंद पहाड़ों की खूबसूरती में इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सरताज खान। जी, इस वक्त मैं बाबूसर टाप के दामन में मौजूद हूँ। आज बाबूसर टाप पर मौसम सर्मा की पहली बर्फबारी हो चुकी है। तकरीबन जो है आधा फुट से ज़्यादा बर्फ़ जो है ऊपर पड़ चुकी है। शराह बाबूसर दारा जो है वो गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद हो चुका है। बाज़ इलाकों में जो है स्याह फंसे हुए थे। 2 कोस्टें जो है जिलास रेस्क्यू टीम रेस्क्यू करके जिलास पहुँचा दी गई है।
जबकि दीगर मुसाफिर जो है बेसर के इलाके में KPK के इलाके में जो है फंसे हुए हैं। वहाँ पर इस वक्त जो है जगह जगह जो है गाड़ियाँ जो है वो रुकी हुई है, क्योंकि बर्फ़ से जो है गाड़ियाँ स्लिप हो रही है और गाड़ियों को रास्ते में जो है मुश्किलात का सामना है। सर्दी इंतहाई शदीद हो चुकी है। ख़ेज़र के बालाई इलाकों में सर्दी की आमद के साथ ही दरख्तों के पत्तों ने भी मुख्तलिफ रंग इख्तियार कर लिए हैं। मज़ीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी बिल्कुल, जिला ख़ेज़र के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। जिस बाग में मैं मौजूद हूँ यहाँ पे तहसील इश्कोमन के गाँव चटोर खान में, यहाँ पे हर तरफ मुख्तलिफ रंग नज़र आते हैं। यहाँ पे सेब के दरख्तों का कुछ और कलर नज़र आता है और जबकि नाशपाती के जो दरख्त है उसका कलर कुछ और नज़र आता है। इसी तरह खुबानी का दरख्त जब हम देखते हैं तो और खूबसूरत नज़र आता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हर साल यहाँ पे ये मुख्तलिफ कलर देखने के लिए मुल्की व गैर मुल्की सियाहों की बड़ी तादाद आती थी, लेकिन इस साल कोरोना की जो सूरत हाल पाकिस्तान में जो पैदा हुई उसके बाद इससे जिस तरह यहाँ के होटल और मार्केटें वीरान हुई, इसी तरह ये जो बाग है यहाँ की जो खूबसूरती है ये भी सियाहों के मुंतज़िर है, लेकिन इस वक्त ये सारे बाग खाली है। जी, आज़ाद कश्मीर के शिमाली अजला में मौसम बदलते ही सयाहती मकामात पर रश कम हो गया, लेकिन हर तरफ फैले कूड़ा करकट ने वादियों के हुस्न को गहना दिया है। सहाफ़ती तंजीम TV जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने सफाई का शऊर उजागर करने के लिए क्लीन और ग्रीन कश्मीर मुहिम का आगाज करके सयाहती मकामात को साफ करना शुरू कर दिया है। तफसील बताएंगे पीर चनासी से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी। आज़ाद कश्मीर में मौसम गर्मा की सियाहत का इख्तिताम हुआ चाहता है और मौसम की करवट के साथ ही नई मौसम का सियाहत का आगाज़ होगा, लेकिन उससे पहले सियाहती मकामात के ऊपर बेहंगम सियाहत के बायस पैदा होने वाले कूड़ा करकट को समेटना ज़रूरी है। यही वजह है कि यहाँ पे ग्रीन एंड क्लीन कश्मीर की मुहिम को लॉन्च किया गया है और रज़ाकार इस वक्त मुजफ्फराबाद के बिल्कुल करीब पीर चनासी के मकाम के ऊपर इस सियाहती मकाम से रबिश को कलेक्ट कर रहे हैं, जो बैग्स में भर के मुजफ्फराबाद ले जाएंगे और वहां जाके इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। इस मुहिम के मुंतज़मीन का यह कहना है कि सिर्फ पीर चनासी नहीं, आज़ाद कश्मीर के तमाम सियाहती मकामात के ऊपर बेहंगम सियाहत के बायस पैदा होने वाली जो रबिश है, जो कूड़ा क्रिकेट है, उसको हर हाल में जो है वो डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है, वरना ये सियाहती मकामात गहना जाएंगे और यहाँ पे सियाहत का लुत्फ खराब हो जाएगा। और अब आपको बताएं कि सर्दी की लहर शुरू होते ही जिला बदीन की साहिली पट्टी में साइबेरिया से परिंदों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। ताहम इनके गैर कानूनी शिकार के बायस इन परिंदों की आमद में बतदरीज कमी आ रही है। मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही हर साल तकरीबन लाखों की तादाद में परिंदे मुख्तलिफ ममालिक से परवास करते हुए जिला बदीन की साहिली पट्टी का रुख करते हैं। हंस, कूंच, मुर्गाबी, बगोश, टिनोर और दीगर परिंदों की आमद के साथ ही शिकारी भी इन इलाकों में डेरे जमा लेते हैं। लाहौर में आज सुबह से ऑरेंज ट्रेन का बाकायदा आगाज हो गया है। ऑरेंज ट्रेन लाइन स्टेशन पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और लोगों का कितना रश है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन हफीज। ऑरेंज लाइन ट्रेन जिंदा दिलों के शहर लाहौर में चलना शुरू हो गई है और हर 5 मिनट के बाद ये ट्रेन हर स्टेशन पर पहुंच जाती है। ये ऑटोमेटिक टोटली एयर कंडीशन ट्रेन है। टोटल 27 किलोमीटर का फासला ये ट्रेन जो है ये सिर्फ 45 मिनट में तय कर सकती है। और अब देखिए इस वक्त हम ट्रेन के अंदर हैं और इस ट्रेन में मुख्तलिफ मुसाफिर यहाँ से सवार हुए, मुख्तलिफ स्टेशनों से सवार हुए और उसके बाद ये अपनी मंजिल मकसूद पर जा रहे हैं। ये ट्रेन सिर्फ चंद लम्हे एक स्टेशन पे रुकती है और उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाती है। ट्रेन में सवार होने के लिए सबसे पहले आपको 40 रुपए का टिकट लेना पड़ता है और उसके बाद आप टोकन मिलता है 40 रुपए का। आप जहां चाहें वो 40 रुपए का टोकन लेके ट्रेन में सवार होते हैं और फिर अपनी मंजिल पे रवां दवां हो जाते हैं। ये है जिंदा दिलों का शहर लाहौर और एयर कंडीशन ऑटोमेटिक ट्रेन।
पाक फौज के तर्जुमान ने कहा है कि नायक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर की बहादुरी हमें हमेशा कश्मीर के साथ अपने अहद की याद दिलाती रहेगी। ISPR ने कहा कौम सैफ अली जंजुआ की कुर्बानी को कदर की निगाह से देखती है। सैफ अली जंजुआ का बेमिसाल किरदार उनके लिए मिसाल है जो सरजमीन के तकद्दुस की बहाली के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। भारत में फंसे टंडोला यार से ताल्लुक रखने वाले हिंदू बरादरी के 7 अफराद 7 माह बाद वतन वापस पहुंच गए। कच्छी बरादरी के अफराद 7 माह पहले यात्रा के लिए भारत गए थे, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से भारत में ही फंस गए थे। टंडोला यार आमद पर जिला इंतजामिया की जानिब से हिंदू बरादरी का शानदार इस्तकबाल किया गया। फैसलाबाद में दोस्ती से मुबैना तौर पर इनकार करने पर नौजवान ने एक लड़की पर तेजाब फेंक दिया। मुतासिरा लड़की की बहन का जिस्म भी तेजाब से मुतासिर हुआ। मुलजिम वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 बहनें हमसाये के हाथ तकरीब में शिरकत के लिए गईं, जहां नौजवान ने उन पर तेजाब फेंक दिया, जिसके नतीजे में एक लड़की का चेहरा और जिस्म बुरी तरह झुलस गया, जबकि उसकी छोटी बहन के जिस्म पर तेजाब गिरा। दोनों बहनों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए कौमी क्रिकेट कैंप में खेले गए प्रैक्टिस मैच में इमामुल हक, आबिद अली, इमाद वसीम और मोहम्मद रिजवान ने 50s जड़ दी। इमाद वसीम कहते हैं कि बैटिंग पर बहुत तवज्जो दी है। दूसरी जानिब जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा का कहना है कि हर सीरीज अहम है। उनकी टीम वर्ल्ड कप 2023 में बराह रास्त क्वालिफाई करना चाहती है। पाकिस्तानी स्क्वाड का कैंप लाहौर में जारी है, जिसमें खिलाड़ियों के दरमियान दूसरा प्रैक्टिस मैच खेला गया। पाकिस्तान ग्रीन के खिलाफ पाकिस्तान व्हाइट 46.4 ओवर में 239 रन पर आउट हो गई। इमाद वसीम 71 और मोहम्मद रिजवान 60 रन बनाकर नुमाया रहे। फहीम अशरफ ने 3, मोहम्मद हसनैन और उस्मान कादिर ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान ग्रीन को रिवाइज टारगेट 290 रन का दिया गया, जो इसने 45.5 ओवर में हासिल कर लिया। इमामुल हक 77 और आबिद अली 63 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम का कहना है कि इंट्रा स्क्वाड मैच से टीम को बहुत फायदा हुआ। बैटिंग पर काफी मेहनत की है। वनडे क्रिकेट एक डिफरेंट है, आपको उसमें स्टेबल रहना होता है, तो उसी में किया था। अच्छा लगा खेल के, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू करूं। दूसरी जानिब जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग सेशन आरबी स्टेडियम में जारी है। मेहमान टीम के ऑलराउंडर सिकंदर रजा कहते हैं कि पाकिस्तान से उनका गहरा रिश्ता है। टीम के लिए हर वनडे सीरीज अहम है, क्योंकि वो वर्ल्ड कप 2023 में बराह रास्त क्वालिफाई करना चाहते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान सीरीज बल्कि हर वो सीरीज जो हमारे लिए है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमारा इमीडिएट टारगेट या लॉन्ग टर्म टारगेट है कि हम लोग क्वालिफाइज नहीं खेलना चाहते और हम लोग वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस कराची में शुरू हो गए। पहले दिन बलोचिस्तान के बिस्मिल्लाह खान ने सेंचुरी जड़ दी। सिंध के ताबिश खान ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। नेशनल स्टेडियम में सिंध के खिलाफ सेंट्रल पंजाब ने 9 विकेट पर 205 रन बना लिए। अहमद शहजाद ने 69 और मोहम्मद साद ने 51 रन बनाए। ताबिश खान ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। यूपीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर बलोचिस्तान के बिस्मिल्लाह खान ने केपी के खिलाफ 102 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। टीम का स्कोर 7 विकेट पर 310 रन तक पहुंचा दिया। काशिफ भट्टी 98 और समी असलम 57 रन बनाकर आउट हुए। उधर एनबीपी ग्राउंड पर सदर्न पंजाब के खिलाफ नॉर्दर्न 165 रन बनाकर आउट हो गई। जाहिद महमूद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में सदर्न पंजाब ने 1 विकेट पर 174 रन बना लिए। शान मसूद 60 रन बनाकर नॉट आउट हैं। छाती के कैंसर की आगाही के लिए लाहौर में होने वाला पोलो इन पिंक टूर्नामेंट टीम एफजी ने जीत लिया। फाइनल के मौके पर एबेक पोलो ग्राउंड में शायकीन की दिलचस्पी के लिए दीगर रंगारंग प्रोग्राम्स का भी एहतमाम किया गया था। छाती के कैंसर की आगाही के लिए होने वाले टूर्नामेंट के फाइनल से पहले हैवी बाइक्स राइड का एहतमाम किया गया, जिसमें खवातीन भी शरीक हुई। नेजाबाजी में भी नौजवानों ने शानदार महारत दिखाई। लाहौर पोलो क्लब की टीम ने मैदान मारा। HSN कॉलेज की टीम दूसरे नंबर पर रही। बकेट मुकाबले और घुड़सवारी में बच्चों की परफॉर्मेंस काबिले दी थी। पोलो इन पिंक के फाइनल में टीम एफजी और जैकी टीम के दरमियान मुकाबला हुआ। टीम एफजी को आधे गोल का हैंडीकैप हासिल था, जिसने 8 के मुकाबले में 11 गोल से इवेंट अपने नाम किया। बेगम गवर्नर पंजाब ने मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। फाइनल के मौके पर क्वाड्रम के शानदार मुजाहरे ने समा बांध दिया।
कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। 37वां गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट जिमखाना के सलमान हनीफ ने जीत लिया। 16 साल अब्दुल्ला फारूकी एक स्ट्रोक के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। लाहौर जिमखाना गोल्फ कोर्स पर मुनक्कदा 3 रोजा गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट में 62 स्कोर के साथ गोल्फ कोर्स का नया रिकॉर्ड कायम करने वाले सलमान हनीफ ने टाइटल भी अपने नाम कर लिया। उनका मजमूई स्कोर 197 रहा। नेट में एक स्ट्रोक के फर्क से 16 साल अब्दुल्ला फारूकी ने दूसरी और साद मोहम्मद ने 206 स्कोर के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। लेडीज में गैरिजन की बुशरा फातिमा ने कामयाबी हासिल की। ग्रॉस में परखा एजाज फाते रही। जिमखाना गोल्फ क्लब में होने वाली इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इनामात तकसीम किए। नेशनल ट्रे हॉकी चैंपियनशिप में एकतरफा मैचेस का सिलसिला थम न सका। 4 मैचेस में 36 गोल दाग दिए गए। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में जारी चैंपियनशिप में मजीद 4 मैचेस का फैसला हो गया। माड़ी पेट्रोलियम ने बलूचिस्तान को सफर के मुकाबले में 8 गोल से हराया। दूसरे मैच में पंजाब ने इस्लामाबाद को 11-0 से शिकस्त दी। एक और मैच में PAF ने HEC को 0 के मुकाबले में 4 गोल से, जबकि KP ने गिलगित बल्तिस्तान को 1 के मुकाबले में 12 गोल से हराया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत की मुनासिबत से कराची में पैगाम अमन मुस्तफ़ाई रैली निकाली गई। कराची के इलाके UP सोसाइटी से इस्तकबाल 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में रैली का एहतमाम किया गया। रैली के शुरका ने सब्ज़ परचम उठाए हुए थे। फ़ज़ा दरूदो सलाम की सदाओं से गूंजती रही। मुक़र्ररीन ने अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की। रैली में बुज़ुर्ग, बच्चे और नौजवानों ने शिरकत की। शहादत इमाम हसन अस्करी की शहादत पर चुप ताज़िये का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हो गया। चुप ताज़िये के जुलूस से पहले मजलिस से मौलाना अली कर्रार नकवी ने खिताब किया। चुप ताज़िये का जुलूस बुतराब स्काउट्स की क़यादत में रिवायती रास्तों पर रवा दवा है, जो नूरबाग मुसाफिर खाना पर ख़त्म होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्ते दिए हैं। बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत मियाँ मीर के 397वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात लाहौर में शुरू हो गई। मुल्क के तूलो अर्ज़ से ज़ायरीन की आमद जारी है। रिपोर्ट करेंगे इरफान नज़ीर। हो करम अब खुदा के लिए। लाहौर के इलाके धर्मपुरा में हज़रत मियाँ मीर के उर्स का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद सईदुल हसन ने रस्म चादर पोशी से किया। मियाँ मीर मुग़ल हुक्मरानों जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में मोहब्बतें बांटते रहे। सिख भी उनसे गहरी अकीदत रखते हैं। लोग उनकी मोहब्बत में यहाँ जमा हुए हैं। उसका नतीजा यही नज़र आता है कि ये अल्लाह से मोहब्बत की है इन्होंने उम्र भर, और अब अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत कर रहा है। सही मीर साहब ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਗੇ बुनियाद साईं मियाँ मीर साहब को रखवाया। अकीदतमंदों का कहना है कि मियाँ मीर उम्र भर रुश्द हदायत करते रहे। लाहौर पर उनके बहुत एहसानात हैं। उनकी जो कि दुआएं हैं, उनकी बरकतें और रहमतें जो कि हमें यहाँ पर लेके आती हैं। वक्त के बादशाह आपके दर पे हाजिर देना फ़ख्र समझते थे। अकीदतमंद मज़ार पर दिए और अगरबत्तियाँ जलाते हैं। उर्स पर रवायती खाने भी दस्तयाब, मलंगों का रक्स भी जारी। हज़रत मियाँ मीर का पैगाम मोहब्बत और रवादारी है। मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम भी आपकी तालीमात से फैज़ याब हुए। कैमरामैन ख्वाजा आमर के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। इश्क व मोहब्बत की लाजवाल दास्तान के अलमिया किरदार सोहनी और माहिवाल ज़िला सांगड़ के इलाके शादातपुर में अबदी नींद सो रहे हैं। उनके मज़ारों पर आज भी अकीदतमंदों का तांता बंधा रहता है। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद खालिद। सोहनी का मज़ार शहदादपुर के नवा, जबकि महिवाल का मकबरा शहर के वस्ती इलाके सुरैया महल्ले में गुज़िश्ता 400 साल से मौजूद है। मोहब्बत के इन मतवालों की कब्रों पर अक़ीदतमंदों की हाज़िरी का सिलसिला आज भी जारी है। रवायत है कि सोहनी मट्टी के घड़े पर दरिया पार करके महिवाल से मिलने जाती थी, लेकिन एक रोज़ घड़ा टूटने से सोहनी डूबने लगी तो महिवाल तैराकी ना आने के बावजूद उसे बचाने दरिया में कूद पड़ा और दोनों ने अपनी जान दे दी। तो ये माई सोनी की दरगाह है। दोनों प्यार वाले जब ये दरिया टूटने तो लहरों में आ गई थी, मटके में भरी हुई थी। जब मटका टूट गया तो यहीं पे फिर एक औरत को ख्वाब में आई थी कि मैं यहाँ, मेरी दरगाह है और मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो उसने जो है लोगों को बताया, फिर उसने मज़ार बनवाई।
मोहब्बत के इन लाजवाल किरदारों के मज़ार अजीम तारीख़ी विरसे की हैसियत रखते हैं। ताहम अदम तवज्जही के बाइस इन मकबरों की हालत इंतहाई खस्ता और जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। यहाँ सोनी मायू की मज़ार है, इसकी खस्ता हालत है। हुकूमत सिंध से पुरज़ोर अपील करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से पुरज़ोर अपील करते हैं कि इस दरगाह को बचाया जाए। सोहनी और महिवाल के अक़ीदतमंदों का कहना है कि मोहब्बत की अजीम लोक दास्तान के यादगार किरदारों की आखिरी आरामगाहों की देखभाल पर मुनासिब तवज्जो देकर दुनिया भर के सयाहों को भी इस तारीख़ी विरसे की जानिब मुतवज्जा किया जा सकता है।